पार्लर में आई हुई हूँ कटिंग कराने, डाई करवाने के लिए। बिज़ी हैं सब, इधर भी सब ये हैं। ये देखें मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे बाल कितने ज़बरदस्त हो गए हैं, नरम मुलायम हो गए। मेरे बाल इतने रफ़ हो गए थे और ये ट्रीटमेंट कराने के बाद ये मेरे बाल इतने नरम हो गए हैं और बहुत अच्छा इन्होंने ट्रीटमेंट मेरा किया है, कटिंग भी की है और देखें बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है इसका। मैं तो बहुत खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे, सलामत रखे। इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जनाब आज है चांद रात और कल ईद है। तो मैंने कहा कि अपने घर के तो सारे काम ख़त्म कर लिए हैं, तो सफाइयाँ वगैरह भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो मैंने कहा कि मैं ना जाके अपने डाई शाई वगैरह कलर शलर करवा लूँ। तो वो मैं गई थी, तो मैंने आपके साथ भी शेयर किया। तो शुक्र अल्लाह पाक का, वो भी हो गया, काम ख़त्म हो गया। अब ये है कि कुछ थोड़ा बहुत लेके आना है। सुबह फर्स्ट टाइम जो बनानी है, हंडिया बनानी है, उसके लिए कुछ लेके आना है। गोश्त वगैरह तो आपको पता है कि आता है तो थोड़ा टाइम में आता है, क्योंकि अगर सुबह सुबह ही कुर्बानी हो जाती है ना, तो हमारी ये होता है कि हम लोग ना मेरे देवर वगैरह और मेरे जो इन लॉज हैं उनमें होती है कुर्बानी। तो अल्लाह पाक हमें भी दे तौफीक, तो हम भी करेंगे इंशाल्लाह। कुर्बानी करने का किसको दिल नहीं करता, हमारा भी बहुत दिल करता है कि हम लोग भी अपने घर में है ना कुर्बानी करें। लेकिन जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी तो हम लोग भी करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी उधर का ये है कि वो वहाँ पे कुर्बानी होती है, वो सुबह सुबह नमाज़ पढ़ के पहले टाइम ही कुर्बानी कर लेते हैं ना, तो वो फिर हमें फिर गोश्त वगैरह आते आते थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसी तरह से अगर मोहल्ले में गली में भी अगर किसी ने की हो कुर्बानी, तो वहाँ से भी टाइम लगता है आने में ना। तो अभी ये है कि ना मैंने कहा कोई थोड़ा बहुत चिकन ले आऊँ और बच्चों को ना वो चिकन वगैरह बना के दे दूँ। तो ज़ाहिर है खाना तो खाना ही है ना। फिर वो जब गोश्त वगैरह आएगा फिर उस ये कि उसको भी साफ़ करके, तो ये करती हूँ कि मैं रख देती हूँ। फिर जब दिल करता है धो के साफ़ करके रख लेती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर जब दिल करता है तो फिर मैं उसको निकाल के ना तो बना लेती हूँ। क्योंकि फिर वो ये होता है ना कि बाज़ दफ़ा जल्दी जल्दी में अगर आपको जल्दी है तो आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं होती कि अभी गोश्त निकालना है, फिर उसको साफ़ करना है, फिर उसको धोना है, फिर उसके खुलने का इंतज़ार करना है। जब वो फ्रीज़ हो जाता है उसमें बर्फ़ जम जाती है, फिर उसका मसला कि खुलेगा तो फिर उसको साफ़ करेंगे, फिर धोएंगे, फिर बनाएंगे, फिर वो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं इस तरह करती हूँ कि गोश्त आता है तो उसको साफ़ करके, तो फिर उसको ना धो के तो फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर ये है कि जब सब्ज़ी आती है बाज़ार से तो उसमें डाला एक पैकेट और फटाफट बना के, तो बंदा फारिग हो जाता है, झंझट नहीं होता। बाज़ दफ़ा टाइम बंदे के पास होता है, बाज़ दफ़ा टाइम नहीं होता ना। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना उसको पहले से ही करके रख लूँ। तो ये बंदा थक तो जाता है, ईद वाले दिन थकावट तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर भी फिर क्या करें, फिर अपनी ही सहूलत है। तो बाकी ये है कि अभी तो चिकन लेके आई, तो चिकन बनाएंगे, चिकन बना के मैं रख दूँगी। तो फिर इंशाल्लाह फिर कल फिर ईद का पहला दिन है, तो फिर आपके साथ फिर वो भी वे लोग अपना शेयर करेंगे। हमारी ये होती है पहले दिन की दावत होती है, देवर के घर वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से सब इकट्ठे होते हैं, नंदे मेरी इकट्ठे होती हैं, देवर होता है, फिर बहुत यानी कि ना अपने सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बाकी ये है कि पार्लर गई हुई थी, पार्लर का आपको मैंने दिखाया सारा माहौल। तो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा पार्लर है। उन्होंने बहुत अच्छी मेरी केराटिन की है। मेरे बाल इतने रफ़ हो गए थे, इतने मेरे बाल के मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसे हो गए थे, खुरदरे हो गए थे। तो उन्होंने ट्रीटमेंट की है, पहले मेरे केराटिन की है, फिर उसके बाद डाई करने वाला था, फिर मैंने डाई करवाया।
तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप जो शैम्पू यूज़ कर रही हैं उसको चेंज करें कि आपके बाल सॉफ्ट रहेंगे ना। बहुत ज़्यादा मेरे गिर रहे थे बाल और डैमेज हो रहे थे ना। तो वो फिर मैंने उनको बताया कि मैंने किस तरह से ना, तो फिर उन्होंने कहा कि आप शैम्पू हमसे लें, उनके पास होती कंपनीज़ के शैम्पू ना, तो वो रखती हैं कंडीशनर और शैम्पू, तो आप ये यूज़ करें, इंशाल्लाह आपके बाल जो है ना वो अच्छे हो जाएंगे, गिरेंगे भी नहीं और जो है ना आपके बाल अच्छे लेंथी हो जाएंगे। आपको मैंने दिखाया भी है वीडियो में ना, या कैसे मेरे उन्होंने बाल सेट किए। मैं बहुत सेटिस्फाइड हुई हूँ। बहुत मुझे ना, एक बंदे को होता है कि ज़हनी सुकून। एक बाल हमारे बाल पहले ही इतने पतले हैं, बाल होते ही नहीं हैं, क्योंकि जो पहले पहले होते थे ना, तो ऑयल वगैरह लगाना, ये लगाना, वो अब इतना टाइम ही नहीं होता कि बंदा क्या अपनी केयर करे। बच्चों के साथ लगे लगे रहे, अपनी केयर करता ही नहीं है बंदा। अब ये जो ईद आती है फिर याद आता है वो अपना भी कुछ करवाना है, फिर भागते हैं कि भाई ये करवा लें, ये करवा लें। तो मैं तो वैसे आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं तो जाती नहीं हूँ। ईद आती है तो फिर ही मैं जाती हूँ पार्लर में, वैसे मैंने कुछ करवाती। तो ये है कि अभी शुक्र है अल्लाह पाक का कि मेरे ना बाल सही हो गए। बच्चियों को भी लेके गई थी, उनका भी करवाया था। तो अब बाकी अभी है कि मैं ना कपड़े मेरे आ गए थे, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सिल के आए थे मुझे, तो मैं आपको बच्चियों के भी आपके साथ में शेयर करती हूँ। मेरे साथ रहिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको, आपकी बहन को आपकी सपोर्ट की वो सब ज़रूरत है। और अल्लाह पाक खुश रखे मेरे बहन भाइयों को जो मेरी वीडियो देखते हैं, उस पर कमेंट्स देते हैं, लाइक करते हैं, तो मेरी हौसला अफजाई करते हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनकी दिली मुराद पूरी करे, और अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। तो अभी चलते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि बच्चों के कौन से हैं, और मैंने जो दिए हुए थे दर्जी को, तो वो भी सिल के आ गए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये हैं मेरे भी आ गए हैं और नईम साहब के भी आ गए हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि दर्जी को दिए हुए थे, तो उसने अभी ये दिए हैं मुझे, तो मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ना इसको शेयर करूँ। चलो, तो ये सबसे पहले ये नईम साहब के हैं। नईम साहब के आपको मैं शेयर करती हूँ। ये नईम साहब के हैं सूट, ये इनके ट्राउज़र है, ये ट्राउज़र इनका, और ये है इनकी ये शर्ट। तो दी थी उसने दर्जी ने, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ये नईम साहब का है। तो अभी जो है ना, अभी आया है, क्योंकि मैंने कहा मैं इस्त्री करके इसको ना वो हैंग कर दूँ, क्योंकि सुबह फिर टाइम नहीं होता, तो जल्दी जल्दी नमाज के लिए जाना होता है। ये है ब्यूटी फैमिली मेरा सूट, आप देखिए और मुझे बताइए कि मेरा सूट कैसा है। दर्जी से आया तो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये देखिए, ये देखिए, ये इसकी बाजू, ज़बरदस्त सूट है और बहुत पतला है, लॉन्ग का है, ज़बरदस्त है। और इसके साथ है जनाब ये इसका ट्राउज़र के इसने पौंचे वगैरह जो है ना ये डिज़ाइन में सिए हैं, क्योंकि आज वो कह रही थी दर्जन है, मेरी तो दर्जन है, नईम साहब का दर्जी है और मेरी दर्जन है। तो कह रही थी कि इस तरह के ना वो हुए हुए हैं, फैशन हुआ हुआ है, तो मैंने कहा चलो बना दो, थोड़ा फैशन अस्सी भी कर ली। ये है, इसका पीको करवाया था मैंने, दुपट्टा साथ ही ले गई थी मैं बाज़ार। मैंने कहा इसका भी काम ख़त्म कर दूँ, क्योंकि फिर जो है ना रहता काम रह जाता है। पीको साथ करवा दी। और ये जनाब देखिए मेरा सूट है मुकम्मल। आप मुझे बताएं कि मेरा सूट कैसा है। ये इसका दुपट्टा है और ये इसका पूरा सूट है, सादी शलवार है, और ये इसका ना इसकी कमीज़ है। हाँ जी, आ गए नहीं साहब आपके सूट। मैंने कहा मैं इस्त्री करके रख दूँ, क्योंकि फिर सुबह देर हो जाती है ईद के वाले दिन ना, तो वो मैं अपनी ब्यूटी फैमिली को बता रही थी। वो
इसको भी इस्त्री करके लटका दूंगी। नईम साहब आपका भी जोड़ा इस्त्री का? हाँ जी, कल मैं ले आया हूँ, तो आप कर लो। हाँ, फिर सुबह फिर जल्दी जल्दी हो जाती है मेरे ख्याल यो अजान के बाद। 5:45 भी है और 7 बजे भी है। हाँ, तो फिर सुबह सुबह टाइम नहीं होता, फिर फजर की मेरे ख्याल नमाज पढ़ के साथ ही थोड़ी देर तक। हाँ हाँ, मैं फिर इस तरह ना जल्दी जल्दी में से काम जो है ना वो कर देती हूँ, तो ये कि टेंशन जो है ना वो बंदा टेंशन फ्री हो जाता है। और जनाब ये थी हमारी छोटी सी बच्चों की, मैं आपको पहले ही शेयर की थी। मेरा रह गया था, नईम साहब का रह गया था। बच्चों का वो कह रहा है कि अभी आप थोड़ी देर ठहर जाएं, क्योंकि उसमें मेरे ख्याल उसने कोई बटन शटन अभी लगाने, तो वो बच्चे का ना, तो वो फिर इंशाल्लाह वो फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो ये जनाब साथ मेहंदी भी लेके आई हूँ। मैंने कहा चलो बच्चियाँ लगाएंगी, बच्चियाँ अपनी भी हैं और चलो भांजे भांजियाँ जो होती हैं, जो हैं भतीजियाँ, उनको चलो बंदा गिफ्ट कर देता है। तो ये मेहंदियाँ, तो 4 मेहंदी, मैंने कहा 5 मेहंदियाँ बच्ची को अपने को देंगे और साथ गिफ्ट करेंगे। यही मौके होते हैं अपनों के साथ शेयर करने के, अपने के साथ ना मिल बांट के रहने में, और इसी में खुशी होती है, इसी में अपनायत होती है। तो ये छोटी सी हमारी शॉपिंग है। तो बड़ी ईद पे आपको पता है इतनी नहीं होती, इतना बस वो गोश्त वाली ईद होती है, और बंदा कहता है कि चलें जी ये गोश्त जो है ना वही ईद है, वही उसका वो हो जाए। छोटी ईद जो होती है ना उस पे होता है कि चलो बंदा हर चीज़ की शॉपिंग करता है, हर चीज़ बनाता है ना, इस पे भी होता है। लेकिन ये कि अब ये गोश्त वाली ईद है तो ज़्यादा फोकस लोगों का ना कुर्बानी के ऊपर ही होता है कि हम कुर्बानी कर लें और जानवर अच्छा ले आएँ जी। तो बस यही थी मेरी छोटी सी शॉपिंग जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, आपने बताना है मुझे लाजमी। मेरा व्लॉग देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दिया करें, मुझे बताया करें अगर कोई गलती है, कोताही है, मुझे बताया करें, मुझे पता चले, अंदाज़ा हो और मेरी हौसला अफजाई हो। तो इंशाल्लाह फिर कल ईद है, तो अभी चांद रात है, आपको सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक। मैं बाज़ार गई नहीं, बाज़ार में जाके मैं बाज़ार की तरफ गई थी, लेकिन ये कि मैंने वहाँ पे कैमरा ऑन नहीं किया क्योंकि वहाँ पे इतना रश था कि बताने की हद है। वो जब मैं आपको बच्चों की शॉपिंग करने गई थी उस वक्त मैंने आपको शेयर किया था, लेकिन आज मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। तो बाकी ये कि इंशाल्लाह कल ईद का दिन है, मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, अभी चांद रात मुबारक। और इंशाल्लाह कल आपके साथ मुलाकात होगी तो नए व्लॉग के साथ और ईद की तैयारी में, और फिर जाएंगे अम्मी की तरफ और फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी इस वक्त मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।